दिक्कतें आ रही हैं, तुम्हारे कष्ट निवारण मंत्र करने से, स्तवन मंजरी करने से ठीक हो जाएंगी। मैं नहीं कहता कि हर रोज करो, लेकिन हर हफ्ते में एक दिन, गुरुवार वाले दिन जरूर करना। और हो सके ना तो तुम मेरे मंदिर आके किया करो, क्योंकि घर करते हो ना, तुम्हारा मन एक चित नहीं हो पाता, कभी इधर भटकता है, कभी उधर भटकता है। तुम्हारा ध्यान एक चित नहीं हो पाता, तुम्हारे घर में नहीं हो पाता बिल्कुल भी। चाहते हुए भी तुम अपने मन को ना एकाग्र नहीं कर पाते हो घर के अंदर। और फिर तुम जो साइंस का चरित्र पढ़ते हो, कष्ट निवारण मंत्र पढ़ते हो या स्तवन मंजरी पढ़ते हो ना, सही से नहीं पढ़ पाते हो। तुम्हारा ध्यान भटकता है, कभी कोई काम तो कभी कोई काम। तो इसलिए कह रहा हूँ कि जब मंदिर आओ ना, तो मंदिर आके ऐसा नियम बनाओ कि मंदिर के लिए कुछ वक्त निकालो, आधा एक घंटा निकालो, जिससे कि तुम मंदिर आकर ऐसा कर सको। और मंदिर का जो वातावरण होगा ना, जो आसपास का जो वायुमंडल होगा, वो तुम्हें और शक्तियाँ प्रदान करेगा, तुम्हें और अच्छा लगेगा और तुम एक चित एक मन से वहाँ कर पाओगे। तुम्हारा वहाँ मन नहीं भटकने दूंगा। आना मेरे पास, मेरे चरणों में माथा टेकना और साइंस का चरित्र का अध्ययन मेरे सामने बैठकर करना। फिर देखता हूँ मैं कि तुम्हारा मन कैसे भटकेगा। तुम्हारा मन भटकने नहीं दूंगा मैं, बिल्कुल नहीं दूंगा। तुम आना मेरे सामने, बैठना मेरे सामने, मेरे चरण स्पर्श कर कर करना। फिर देखना, तुम्हें ढेर सारा आशीर्वाद दूंगा मैं, बहुत सारा आशीर्वाद दूंगा। और सुनो, नौकरी की तलाश में हो, परेशान हो, नौकरी नहीं मिल रही ना तुम्हें, चिंता मत करो, नौकरी जल्द से जल्द तुम्हें मिल जाएगी। तुम बिल्कुल परेशान मत हो। तुम जानते हो अभी मैं तुम्हें नौकरी क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि अभी तुम्हारे कुछ काम अटके हुए हैं जो तुम्हें ही करने हैं, और अगर तुम नहीं कर पाओगे तो वो काम रह जाएंगे। इसलिए मेरे बच्चे, वो थोड़े से काम हो जाए मेरे बच्चे, जो जिम्मेदारियां हैं, जो बहुत ज़रूरी काम हैं, वो पहले हो जाएं, उसके बाद मैं तुम्हें नौकरी भी दिलवा दूंगा। तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो। और सुनो, तुम्हारे पाँव में जो चोट आई है ना मेरे बच्चे, उसके लिए थोड़ा सा तुम आराम करो। अगर हो सके तो उदी का लेप बनाकर लगाओ। और ये मत सोचो कि तुम बाबा की उदी पाँव में नहीं लगा सकते, ऐसा कुछ नहीं है। वो शरीर के अंग भी मैंने ही बनाए हैं तुम्हारे, चाहे तुम्हारे पैर हो या हाथ हो। जिस तरीके से हाथ हैं उसी तरीके से पैर है ना, पैर भी तुम्हारे ही शरीर का हिस्सा है, तो फिर वो अलग कैसे हुए तुमसे? हाँ, तुम इसे इतना नीच क्यों समझते हो, इतना नीचा क्यों समझते हो तुम? जैसे तुम्हारे हाथ हैं, जैसे तुम्हारा धड़ है, जैसे तुम्हारा सर है मेरे बच्चे, उसी तरीके से तुम्हारे पाँव हैं, तुम्हारे पैर हैं। तो तुम उसको अलग क्यों समझते हो, भिन्न क्यों समझते हो मेरे बच्चे? वो एक समान है। तुम्हारा पूरा शरीर मेरा ही बनाया हुआ है, मेरे ही आशीर्वाद का दिया हुआ है। तो अलग मत समझा करो। तुम उदी का लेप बनाना और लगाना मेरे बच्चे,